Hello everyone, good morning. This is Yashpal Sharma from Durga Institute of Computer Education at Firozpur. Now today I am going to present the topic of function in Java. अक्सर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि सर हमें फंक्शन नहीं पता कि फंक्शन है क्या, फंक्शन कितने तरह का होता है और फंक्शन की क्लासिफिकेशंस क्या होती है। तो आज अपा 10th के जो स्टूडेंट्स हैं जो आईसीएसई से रिलेटेड हैं और उनमें एक जावा के सब्जेक्ट में एक टॉपिक है छोटा सा फंक्शन का। ओके, तो आज इस फंक्शन के अंदर हम जो कवर करने जा रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये 3 टॉपिक हैं कि फंक्शन एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, तो आज अपन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, फंक्शन एज ए ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है? एज ए ब्लॉक ऑफ कोड, यूजर कैन यूज इट व्हेन इट रिक्वायर्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान के चलो आपके पास 1000 लाइन का सोर्स कोड लिखा हुआ है यहां पे। ओके, 1000 लाइन ऑफ सोर्स कोड का जो प्रोग्राम है उसके हर 20 लाइन के बाद ये 5 लाइन आपकी रिपीट हो रही है, मान के चलो। ओके, 5 लाइनें हर 20 लाइन के बाद आपकी रिपीट हो रही है और जो लाइनें रिपीट हो रही हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम काफी लेंथी बन गया, तो क्यों ना हम जो 5 लाइनें हैं उन 5 स्टेटमेंट्स का हम एक फंक्शन बना ले। लेट्स सपोज फंक्शन नेम इज योर शो, तो हमने उसके अंदर ये 5 लाइन मेंशन कर दी और जब भी हमें इन 5 लाइन की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं ये शो फंक्शन को सिर्फ एक लाइन में कॉल करूंगा, दैट्स ऑल। ओके, और यहां पे भी मैं क्या करूंगा, एक लाइन में ही इसको कॉल करूंगा। अब ये ध्यान से देखो, जहां पे मेरी 5 लाइनें आने वाली थी वहां पे मैं सिर्फ एक लाइन में इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा, मेरा प्रोग्राम शॉर्ट हो गया। पहली बात, अगर आपका प्रोग्राम शॉर्ट हो गया तो आपके प्रोग्राम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आने का सवाल ही नहीं उठता। तीसरी बात, आपका फंक्शन जो है वो मॉड्यूलर अप्रोच में हो गया और ये फंक्शन जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है। ध्यान से देखना कौन कौन सा है। तो फंक्शन की आपको डेफिनेशन बेटा क्लियर होगी है। फंक्शन एज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट यूजर कैन यूज इट व्हेन इट रिक्वायर्स। ओके, नाउ फंक्शन हैज 2 टाइप्स। फर्स्ट इज predefined and now second one is user defined. okay, predefined function कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? predefined function वो फंक्शन होते हैं जो हमारे जावा की लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही इंस्टॉल होते हैं, जिसको यूजर ने नहीं क्रिएट किया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जावा को इंस्टॉल कर रहे होते हो तो उस टाइम पे जो जावा की लाइब्रेरी के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, उनको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जावा के अंदर क्या यूज करते हो, println, system.out.println। println क्या हुआ हमारा, println मतलब दिस इज माय आउटपुट फंक्शन। तो ये कहां से आया, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको आपने नहीं बनाया। इसका काम क्या है, इसका एक स्पेसिफिक टास्क है। वो टास्क क्या है, आपको आउटपुट प्रोवाइड करना। इसी तरह जैसे नेक्स्ट इंट, ये हो गया स्क्वायर, ये सारे मतलब ऐसे फंक्शन जो जावा की लाइब्रेरी में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, दैट इज कॉल्ड ए प्री डिफाइंड फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। वो फंक्शन जो यूजर डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। अब ये क्या चीजें होती हैं, अब मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। आज का हमारा बेसिकली जो ट्यूटोरियल है वो बेसिकली बेस्ड ऑन है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं, और फंक्शन की मैं कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद अपन चलेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस पे। ओके, नाउ
तो स्टूडेंट्स चलते हैं फंक्शन की क्लासिफिकेशंस के बारे में। कौन सी है? पहला है नॉन रिटर्नेबल नॉन पैरामीटराइज। सेकंड है नॉन रिटर्नेबल विद पैरामीटराइज। थर्ड है रिटर्नेबल विद पैरामीटराइज एंड सॉन। तो बेसिकली ये तीन जो चीजें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये तीन आ गई, आप इनके आगे जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन रिटर्नेबल एंड नॉन पैरामीटराइज फंक्शन की कैटेगरी के बारे में। ओके, तो नॉन रिटर्नेबल का मतलब ये है कि आपको जैसा कि पता कि फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ओके, अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होता है कि वो नॉन रिटर्नेबल है। वो नॉन रिटर्नेबल की पहचान क्या होती है? उनके आगे क्या लगा होता है? वॉइड लगा होता है, VOID, वॉइड। वॉइड के बाद आपने क्या करना, कोई भी नाम दे देना आपने, जैसे सपोज मैंने फंक्शन का नाम दे दिया शो। ओके, देन उसके बाद आपने पैरेंथेसिस दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा फंक्शन है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और उस पैरेंथेसिस के बीच में मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। आर्ग्यूमेंट मीन टू से पैरामीटर नहीं दिए। पैरामीटर मीन टू से जैसे मैंने इसके अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं पास ऑन किया, जैसे इंटीजर x, इंटीजर ABC, इंटीजर YZ, एंड कोई भी पैरामीटर मैंने इसके अंदर पास नहीं किया, तो ये पैरेंथेसिस बिल्कुल एम्प्टी है। इट मींस नॉन पैरामीटराइज। तो ये फंक्शन मेरा क्या है? नॉन रिटर्नेबल एंड नॉन पैरामीटराइज। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, नॉन रिटर्नेबल विद पैरामीटराइज। एग्जांपल है जैसे वॉइड, जैसा कि आपको शुरू से ही पता है, जो नॉन रिटर्नेबल होता है उसके आगे क्या लगता है? यहां पे वॉइड लगता है। मतलब मैं ये एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहा हूं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ओके, तो वॉइड, यहां पे मैंने फंक्शन का नाम दिया शो, देन आफ्टर दैट जैसे मैंने यहां पे दे दिया इंटीजर x, इंटीजर y। इज दैट क्लियर? तो यहां पे मैंने शो फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर पास किए? 2, x और y। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, थर्ड कौन सा है? रिटर्नेबल विद पैरामीटराइज। अब विद पैरामीटराइज का मतलब तो ये हो गया शो इंटीजर x, इंटीजर y एंड सॉन। ओके, तो रिटर्नेबल का मतलब क्या है? अब ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब वो वैल्यू कौन सी रिटर्न करेगा? दैट डिपेंड्स ऑन योर डेटा टाइप। आप कौन सी वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हो, किस डाटा टाइप से रिलेटेड वैल्यू को आप रिटर्न करवाना चाहते हो। मैं कहता हूं इंटीजर, तो मैंने यहां पे इंटीजर लिख दिया, तो पहले डाटा टाइप आ गई। ओके, देन उसके बाद फंक्शन नेम आ गया, देन उसके बाद क्या आ गया? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कितने हैं? 2। ओके राजे, नाउ these are the classifications of your functions: non-returnable, non-parameterized, non-returnable with parameterized, returnable with parameterized। फोर्थ कैटेगरी आप ऐसे भी बना सकते हो, रिटर्नेबल विद नॉन पैरामीटराइज। ओके, तो ये इस तरह से हमारे पास अब इनके सभी के एक एक प्रोग्राम बनेंगे। अब वो प्रोग्राम को मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ओके, और इसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ओके राजे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।